ओके जी, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ये लिखी हुई है यहाँ पे। द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z। तो क्या लिखा हुआ है कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के किसी भी एटम में, ठीक है, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे ना, वो बेसिकली इसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर। सही है। जैसे अगर मैं थोड़ी डिटेल में बात करूं, जैसे आपको पता है यहाँ पर मेरे पास ये एक एटम है, उसके अंदर बीच में आपको पता है क्या होता है, न्यूक्लियस। सही है। ये इसका शेल आ गया और ये इसका न्यूक्लियस आ गया। तो न्यूक्लियस में आपको पता है दो चीजें होती हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन। और जो शेल के मतलब जो रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस इन्होंने बोला है यहाँ पे कि द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन, किसी भी एलिमेंट के एटम में उसके न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाएंगे ना, वो उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा। सही है। जैसे यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं, ठीक। अब हमने जो है माइक्रोस्कोप में देखा कि भाई एक एटम है मेरे पास। अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम की बात करते हैं अगर हम, सोडियम Na, तो Na का जो मतलब Na का मुझे एटॉमिक नंबर मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा, डेफिनेशन में क्या बोला है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता होंगे तो उसको वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, मैंने जो है उसके एटम को लिया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रखा और उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट करना स्टार्ट किए। अब मैंने देखा भाई यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने नजर आ रहा है, 11 प्रोटॉन्स नजर आ रहे हैं। सही है, 11 प्रोटॉन्स नजर आ रहे हैं। तो ये जो 11 प्रोटॉन्स नजर आ रहे हैं ना, तो वही उसका एटॉमिक नंबर जो है क्या होगा, सोडियम का 11 ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। सही है। 11 प्रोटॉन्स है तो 11 एटॉमिक नंबर है। सही है। जैसे एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम में। कैल्शियम का मैंने जो है प्रोटॉन्स देखे, उसमें 20 जो है प्रोटॉन्स पाए गए थे, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, 20 होगा। सही है। तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाएंगे, वो उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। सही है। क्या इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z। अच्छा, हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, z से करते हैं। ठीक है। अगर मैं कहीं भी लिख रहा हूं, जैसे एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं, सोडियम का मैंने एटॉमिक नंबर लिखना है, तो क्या लिखा, z लिखा और यहां ने क्या लिख दिया, 11। इससे पता चल जाएगा कि ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर सोडियम के कितने हैं, 11। इसी तरीके से मुझे लिखना है सोडियम कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, तो मैंने लिखा भाई z और कैल्शियम के एटॉमिक नंबर लिख दिया। सही। नेक्स्ट डेफिनेशन है एटॉमिक मास। अच्छा, एटॉमिक मास का ही दूसरा नाम होता है मास नंबर। एटॉमिक मास का ही दूसरा नाम है मास नंबर, ये पता होना चाहिए आपको। तो एटॉमिक मास में मास नंबर में एटॉमिक मास और मास नंबर क्या है, द एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर हम सम कर देंगे, तो वो क्या होगा, उसका एटॉमिक मास होगा। सही है। जैसे मेरे पास ये मेरे पास है न्यूक्लियस, इसमें आपको पता है एक प्रोटॉन होता है, दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब मैंने देखा भाई इस न्यूक्लियस में, ये पूरा एक एटम है, इस न्यूक्लियस में 20 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और 20 ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ठीक है। और मुझे क्या मालूम करना है, एटॉमिक मास मुझे मालूम करना है। तो एटॉमिक मास इन्होंने डेफिनेशन में क्या बोला, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन के नंबर्स और न्यूट्रॉन के नंबर जब आप सम कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एटॉमिक मास। इसी तरीके से हम यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जब हम सम कर देंगे, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, एटॉमिक मास निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 20, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 20। तो 20 प्लस 20 कितना होगा, 40। तो एटॉमिक मास मेरा क्या निकल गया, 40। सही है। इसी तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास एक एलिमेंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को मुझे एटॉमिक मास मालूम करना है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास मैं कैसे मालूम करूंगा, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंट करूंगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट करूंगा, दोनों को क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मैंने देखा भाई, मुझे नजर आए मैग्नीशियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन नजर आए 12
और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने थे 12, तो 12 प्लस 12 कितना हुआ 24, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या हो गया 24 हो गया। ठीक है, आगे क्या लिखा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। हम एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। जैसे मैंने मैग्नीशियम का मास लिखना है तो मैंने लिखा A इज इक्वल टू 24, कैल्शियम का मास लिखना है, लिखा भाई कैल्शियम इज इक्वल टू 40, सॉरी कैल्शियम लिख दिया यहाँ पे A इज इक्वल टू 40। अच्छा, अब यहाँ पे एटॉमिक मास को मालूम करने के लिए एक फार्मूला भी दिया हुआ है, A इज इक्वल टू Z प्लस N। A इज इक्वल टू Z प्लस N जो है एक फार्मूला है क्या मालूम करने का, एटॉमिक मास मालूम करने का। Z आपको पता है क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, ये Z से रिप्रेजेंट करते हैं ना एटॉमिक नंबर को, तो एटॉमिक नंबर Z यानी कि Z एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन यानी कि जो हमने वही डेफिनेशन में पढ़ा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि Z एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही तो होता है, सम करना है प्लस करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, तो जब हम इन दोनों चीजों को सम करेंगे प्लस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमें एटॉमिक मास निकल जाएगा, सही है। अच्छा, एक तो जो है डेफिनेशन उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। कुछ जो है एटॉमिक इस फॉर्मूले को यूज करते हुए जो है एक तो न्यूमेरिकल दिया हुआ बुक में, आपके बुक में उसको जो है देखते हैं, सही है। अच्छा, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल जो है वो एग्जांपल 1.1 है, क्या लिखा हुआ, इफ एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 एंड अ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। सीधा सीधा एक क्वेश्चन है, इन्होंने क्या बोला कि एक एलिमेंट है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 11 है, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल 1.1 आपके बुक की एग्जांपल 1.1 है, इसमें इन्होंने भी क्या बोला, डेटा बना लेते हैं। इन्होंने बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कितना है 11 लिख देते हैं। और दूसरा इन्होंने क्या बोला कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कितना है 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कितना है 12। और क्या मालूम करना है, इन्होंने बोला फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास पूरा भी लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर यानी कि Z, तो Z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और दूसरी चीज क्या मालूम करनी है, मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास, तो यहाँ पे वो भी क्वेश्चन मार्क करना है, ठीक है। तो ये हमारा डेटा कंप्लीट हो गया। उन्होंने बोला भाई एक एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास 11 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 12 है, क्या मालूम करना है, एटॉमिक नंबर मालूम करना है और एटॉमिक मास मालूम करना है। ठीक है, क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन की हेडिंग आएगी, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो है हम मालूम करते हैं अपना एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर आपको पता है क्या होता है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इक्वल होते हैं किसके, एटॉमिक नंबर के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे कितना है 11, तो एटॉमिक नंबर भी कितना होगा 11, सही है। ऐसे समझ, इस तरीके से हम जो है इसको आसानी से मालूम कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने हमें क्या मालूम करने के लिए बोला है, एटॉमिक मास यानी कि मास नंबर मालूम करना है। तो मास नंबर मालूम करने के लिए यहाँ देखिए एक फार्मूला दिया हुआ है इन्होंने, A इज इक्वल टू Z प्लस N। तो A इज इक्वल टू Z प्लस N, इस फार्मूले को हम यूज करेंगे, यूज करते हुए हम जो है मालूम करेंगे हम अपना एटॉमिक मास। तो A इज इक्वल टू A एज इट इज आ गया, Z अभी हमने निकाला कितना 11, यहाँ पे 11 लिख दिया प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, n जो है स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया 12, 11 प्लस 12 कितना होगा 23। तो ये मेरे पास क्या हो गया एटॉमिक मास मालूम है, सही है। तो ये एग्जांपल 1.1 थी, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। एग्जांपल जो है हमारे पास 1.2 है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके करना है, हमने जो है दूसरी एग्जांपल करना है। एग्जांपल 1.2, तो वही इसका डेटा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं इसका।
How many number of protons and neutrons are there in an atom having A is equal to 40 and Z is equal to 20? तो बस इन्होंने अब जो है जो हमने पहली चीज मालूम करी थी उन्होंने वो चीज दे दी और जो चीज इन्होंने पहले दी हुई थी वो हमें मालूम कर दी। तो क्या बोला इन्होंने A हमें A दे दिया इन्होंने A कितना है 40 यानी कि एटॉमिक मास एटॉमिक मास दिया हुआ और दूसरा इन्होंने जो है हमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ Z is equal to 20 और क्या मालूम करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम करना है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करना है। सही है तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम करेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स as we know that number of protons are equal to atomic number। तो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना है 20 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना होगा 20 होगा। ठीक है तो ये हमने पहली चीज मालूम कर ली। अब जो है दूसरी चीज नंबर 4 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दूसरी चीज मालूम करेंगे। तो न्यूट्रॉन्स मालूम करने के लिए अपने ये वाला फार्मूला यूज करेंगे A is equal to Z plus N। अब क्या मालूम करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपको पता है जो चीज हम मालूम करते हैं उसको इज इक्वल टू के एक साइड रखते हैं और उसके साथ जो भी चीज प्लस हो रही होती है माइनस हो रही होती है या मल्टीप्लाई डिवाइड होती है उसको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले लीजिए। तो ये देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ ये एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है प्लस ये Z प्लस हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ A ये एटॉमिक मास आ गया ये Z यहां पे प्लस हो रहा था वहां जाके क्या हो गया माइनस इज इक्वल टू N। इसको इस तरफ कर लेते हैं A हमारे पास एटॉमिक मास कितना है 40 तो ये 40 आ गया माइनस एटॉमिक नंबर कितना है 20 तो यहां पे हमने 20 लिख दिया 40 माइनस 20 कितना होगा 20। तो ये हमने मालूम कर लिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये हमारे पास क्या होगा आंसर। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको जो है समझ में आया होगा न्यूमेरिकल्स भी क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको जो है कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो वो जो है आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।